महाराष्ट्र में भी अब यूसीसी को लेकर हलचल बढ़ती दिख रही है। सरकार ने अब राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब यूसीसी के मसौदे को तैयार करने के लिए रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित करने का ऐलान किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि समिति के सदस्यों के नाम भी तय कर दिए गए। प्रत्येक राज्याने युनिफॉर्म सिव्हिल कोड तयार करावा अशा प्रकारचे डायरेक्टिव्ह भारताच्या संविधानाने दिलेले आहेत आणि त्यानुसार 2026च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तो तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल अशी मी घोषणा केली होती। त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्रीमती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 जणांची समिती गठित करण्यात येत आहे। तो इस हाई लेवल कमेटी में रिटायर्ड जज रंजना देसाई के अलावा 6 और बड़े एक्सपर्ट शामिल हैं। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज आरसी चौहान और एसजी मेहरे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व सचिव डीके जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, संविधान विशेषज्ञ रमेश पटांगे, जानी मानी शिक्षाविद सुवर्णा रावल शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में उठाया गया ये कदम बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह ऐलान न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक बड़ी हलचल पैदा करने वाला है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई का नाम इस काम के लिए क्रूशल है क्योंकि वो इससे पहले उत्तराखंड के यूसीसी मसौदे को भी तैयार कर चुकी हैं और उनका ये एक्सपीरियंस महाराष्ट्र सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये कमेटी सिर्फ कानूनी पहलुओं को नहीं बल्कि सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स का भी गहरा विश्लेषण करेगी ताकि सभी समुदायों के हित का ध्यान रखा जा सके। विधानसभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस कमेटी के बारे में बताया कि ये 7 सदस्यीय समिति यूसीसी से जुड़े हुए सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का व्यापक तौर पर अध्ययन करेगी। ये अगले 6 महीने के भीतर अपनी सिफारिशों को इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी और समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी। आज 7 सदस्यों की समिति बनाई है जिसका अध्यक्षता माननीय एक्स न्यायाधीश रंजना देसाई जी सामंत जी इनको दिया है। ये कोई धर्म अधर्म का विषय नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सबके लिए समान इस भाव से है और हमारा मानना है कि संविधान की अपेक्षा भी वही है और उस दृष्टि से हम इस विधेयक को ला रहे हैं। मतलब साफ है कि देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए टाइट डेडलाइन तय की। सरकार का टारगेट साफ है कि आने वाले विंटर सेशन में इस बिल को विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में टेबल करना, पास कराना है। ये दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे पर केवल डिस्कशन नहीं कर रही है बल्कि इसे जल्द ही एग्जीक्यूट कर रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बारे में साफ कहा गया कि सरकार इस विषय पर सभी जरूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी ताकि यूसीसी को लागू करने में आसानी रहे। यूसीसी का सीधा मतलब है वन नेशन वन लॉ, या राज्यों के लिहाज से कहें तो इसे वन स्टेट वन लॉ कहा जा सकता है एंड इन टोटलिटी इट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। वर्तमान में अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से मैरिज, डिवोर्स, विरासत, अडॉप्शन जैसे मामलों में फैसला लेते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद चाहे कोई किसी भी धर्म या फिर जाति का हो, इन सभी सिविल मैटर्स में हर नागरिक पर एक ही कानून लागू होगा और इसे जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार सभी कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगी। ऐसा इसीलिए जरूरी है क्योंकि यूसीसी एक सेंसिटिव इशू है और इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए जो लीगली फुल प्रूफ हो। उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र ऐसा कदम उठाने वाला देश का एक और बड़ा राज्य बनने की राह पर है जो कि बाकी राज्यों के लिए भी एक नजीर पेश कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। आने वाले 6 महीने महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अहम होंगे क्योंकि इस कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद आने वाले ड्राफ्ट बिल पर राज्य में एक बड़ी पब्लिक और पॉलिटिकल डिबेट जरूर होगी। फिलहाल कई राज्यों में यूसीसी लागू है।
सबसे पहले उत्तराखंड ने इसे लागू करते हुए इतिहास रचा। इसके बाद गुजरात दूसरा राज्य बना जिसने यूसीसी बिल को पास किया। असम की बात करें तो यहां पर भी बिल पेश हो चुका है और इसे लागू करने का रास्ता साफ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया जारी है और इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र का नाम भी आ गया है, जहां पर यूसीसी को लेकर हलचल बढ़ चुकी है और इसे अब यूसीसी की दिशा में अगला बड़ा कदम माना जा रहा है।